Good morning student. Today we will read 9th chapter. The chapter name is Jalvayu, the climate. जलवायु एक किसी स्थान की वो मौसम होता है जो काफ़ी समय बाद चेंज होता है। जलवायु काफ़ी लंबे समय बाद चेंज होती है। हमारे भारत की जलवायु गर्म है। आज हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर किस तरह की जलवायु है और कैसा मौसम है वहाँ का। नेक्स्ट, भारत एक बड़ा देश है। इसमें भूमि के विभिन्न रूप हैं जैसे पर्वत, पठार और मैदान। ये देश के विभिन्न भागों की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उसकी जीवन शैली उस स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है। कुछ स्थान गर्म और कुछ स्थान अत्यधिक ठंडे होते हैं। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होती है और कुछ स्थानों पर कई वर्षों तक वर्षा ही नहीं होती। ये सभी कारक एक स्थान की जलवायु को निश्चित करते हैं। कहीं पर काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है और कहीं पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती। हमारे चैनापुंजी में अधिक मात्रा में वर्षा होती है और भारत का थार मरुस्थल है जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। भारतीय जलवायु को 3 प्रमुख ऋतुओं में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इज़ ग्रीष्म ऋतु, सेकंड वर्षा ऋतु, थर्ड इज़ शरद ऋतु। फर्स्ट भी ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में ग्रीष्म ऋतु मई से आरंभ होकर जून तक लगातार चलती रहती है। गर्मियों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस कारण बहुत गर्मी होती है। दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उत्तर के मैदानों में गर्म और शुष्क पवनें बहती हैं जिसे लू कहा जाता है। गर्मियों में मई जून के महीने में गर्म हवाएं चलती हैं जिनको हम लू कहते हैं। दिन रातों से बड़े होते हैं। गर्मियों में शाम में धूल भरी हवा चलना भी एक सामान्य विशेषता है। समुद्र तटीय क्षेत्र समुद्री पवनों के कारण ठंडे रहते हैं। लोग सूती वस्त्र और हल्के वस्त्र पहनते हैं, वे उन्हें ठंडा रखते हैं। बहुत से लोग इस असहनीय गर्मी से बचने के लिए मैदानों से पहाड़ी स्थानों पर चले जाते हैं। गर्मियों के दौरान भी कुछ पर्वतों की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में गर्मी पड़ती है और गर्मी के मौसम में कुछ मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ़ रहती है। द नेक्स्ट इज़ वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। वर्षा जून और जुलाई के महीने से आरंभ होकर अगस्त और सितंबर तक चलती है। वर्षा ऋतु जून से शुरू होकर सितंबर तक रहती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलती है, इसके कारण नमी रहती है। इस ऋतु में वर्षा आरंभ हो जाती है। लोग इसे मानसून ऋतु भी कहते हैं। वर्षा ऋतु को मानसून ऋतु भी कहते हैं। समाचार में कई बार वर्षा के बारे में न्यूज़ आती है तो ये दिखाया जाता है कि हमारा मानसून कहाँ तक पहुँच गया है और ये भी कहाँ पर आने वाला है। भारत के बहुत से भागों में भारी वर्षा होती है। यह मानसून पवनों द्वारा लाई जाती है। किसान फसलों के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वे वर्षा की बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। देश के कुछ भागों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है। कुछ स्थान जैसे राजस्थान और गुजरात में बहुत कम वर्षा होती है। भारत के थार मरुस्थल में वर्षा बिल्कुल नहीं होती। द नेक्स्ट इज शरद ऋतु, विंटर सीजन। शरद ऋतु को भी हम शीत ऋतु कहते हैं। यह एक ठंडी ऋतु है। यह ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक समाप्त होती है। सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, इस कारण तापमान बहुत अधिक नहीं होता। यहाँ पर पृथ्वी पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर तापमान ज़्यादा नहीं होता है और ठंड होती है।
सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। उत्तरी मैदानों में बहुत ठंड होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है। पर्वतों पर बर्फ़ गिरने लगती है। समुद्र के पास वाले क्षेत्रों में सर्दी अधिक नहीं होती। देश भर में शरद ऋतु शुष्क होती है। केवल कोरोमंडल समुद्र तट मीन्स तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। यहाँ सर्दियों में भी कोरोमंडल पर वर्षा होती है मीन्स तमिलनाडु में। सर्दियों में कोहरे का होना सामान्य है। इससे मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाता है। लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र उन्हें गर्म रखते हैं। चैप्टर इज़ फिनिश। आई होप you all are understand this chapter. Thank you.